और गेट टू बिकम इनटू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है ये हुई चुआंग है तो इसका मतलब मैं एक ट्रिक यूज करूंगा जिससे मैं इसे आसानी से मैं हरा सकता हूँ। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो पिछले कंपटीशन का मैं ही विनर था तो चलो मैं ही शुरुआत करता हूँ पोयम का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक कमाल का पोयम बोलता है। जो मोटा रहता है वो बोलता है कि ये इतना भी ज्यादा कमाल का पोयम नहीं है, मैं इससे अच्छा भी पोयम बोल सकता हूँ। तभी मोटा भी एक अच्छा पोयम बोलता है। जो बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि अरे यार ये पोयम सुन के तो मेरे को मजा ही आ गया। तभी ऑडियंस भी बोलती है कि हाँ हमें भी मजे आ चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि चलो एक गहरी सांस लेते हैं और एक कमाल का पोयम बोलते हैं जिससे इस मोटे की धज्जियां उड़ जाएं। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर एक कमाल का पोयम बोलता है जिससे जो मोटा है मोटे की एकदम धज्जियां उड़ जाती हैं। मोटा भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार इसने तो मेरी धज्जियां उड़ा दी, इसने क्या कमाल का पोयम बोला है। अब तो मैं बिल्कुल भी पोयम नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को इसी टॉपिक में कोई ना कोई एक अच्छा सा पोयम बोलना पड़ेगा जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर एक कमाल का तीसरा पोयम बोलता है। अब बोलता है कि साले मोटे बस तेरी बॉडी में चर्बी पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं। साले मोटे तू देख रहा है, तू दिखने में भी एकदम चोमू लग रहा है। ले देख मैंने एक और पोयम फेंक दिया है, अब बता तू कैसे मेरे सामने टिक पाएगा। क्योंकि भी बहुत ज्यादा सदमा लगता है और वो भी एक खून की उल्टी कर देती है और बोलता है कि अरे मेरे मेरे तो मुंह से खून की उल्टी हो चुकी है। फिर वहाँ पर एक नौकर आता है और बोलता है कि अरे मोटे मोटे आप तो ठीक हो ना। तभी जो पोयम को कंपटीशन का जो बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि अरे साले मोटे बस तेरे अंदर चर्बी ही पड़ी थी, मेरे को लगा कि तू जीत जाएगा मगर तू जीत भी नहीं पाया। तो इस कंपटीशन के विजेता है हमारे मेन कैरेक्टर। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि ये साला मोटा एकदम चोमू से शकल वाला है, इसकी तो मैंने धज्जियां उड़ा दी है, ये मेरे सामने टिकेगा। इस मानवा का मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ तो मैं ही जीतूंगा। लॉन्ग भी उठता है और बोलता है कि अरे यंग मास्टर मुझे जाने दीजिए, मैं इस मेन कैरेक्टर को नीचे दिखा दूंगा, मैं इस पोएम का कंपटीशन लूंगा और इसे कुत्ते की मौत हराऊंगा। फिर प्रिंस भी बोलता है कि अबे साले रुक जा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू जाकर जो मेन कैरेक्टर हमारे प्लान के बारे में उसे बताना चाहता है जो हमने प्लान बनाया है। लॉन्ग भी प्रिंस को मक्खन लगाते हुए बोलता है कि प्रिंस जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है और वैसे भी आप ड्राई सेट का सपोर्ट ले रहे हो तो इसकी मदद से आप जो पूरी दुनिया है पूरी दुनिया को आप जीत लोगे, आप पूरी दुनिया में राज करोगे। आपके साथ मेरा जो ट्रस्ट है मैं उसे कैसे मैं तोड़ सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी आपको कभी भी धोखा नहीं देने वाला हूँ। प्रिंस भी चाय की चुस्की लेते हुए बोलता है ठीक है तो फिर जाओ तुम। वहाँ पर हमारा लॉन्ग भी आ जाता और बोलता है कि मैं मेन कैरेक्टर से कंपटीशन करना चाहूंगा, मैं इसमें पार्टिसिपेट करके मेन कैरेक्टर को कुत्ते की मौत हराना चाहूंगा। तभी जो बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि देखो देखो कौन आया, मेन कैरेक्टर का दोस्त आया। मेन कैरेक्टर क्या तुम इसका चैलेंज लेना चाहोगे? हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि ये यहाँ पर क्यों आया है और बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ इसका चैलेंज लेने के लिए। फिर बुढ़ा बोलता है कि मैं बुढ़ा, मेरे को बकवास करने की आदत है तो मैं बकवास जरूर ही करूंगा। ये 100 साल में पहली बार इस लेक में पोएम का कंपटीशन हो रहा है तो चलो फिर से पोएम का कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। फिर जो लॉन्ग रहता है वो बोलता है कि मेरे पास एक कमाल का पोएम है, होप करता हूँ मेन कैरेक्टर तुम इस पोएम से समझ पाओ। इतना बोल कर वो एक कमाल का पोएम बोल देता है। उसका मतलब यही रहता है म्यू हो वो भी इनमें से एक किसी बोर्ड में जरूर होगी और जो पानी का जो सेंटर है उसमें एक क्रिस्टल है जो कि उस क्रिस्टल के साथ कुछ तो शुभ करने वाला है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है क्या इस पोएम में कुछ खास है, इस पोएम में ऐसी क्या बात है जो कि लॉन्ग मुझे समझाना चाहता है। और मैं यही बोलना चाहूँ साला कितना नल्ला मेन कैरेक्टर है, इसको नहीं समझ में आया मगर हमें समझ में आ चुका है भाई। लॉन्ग भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लॉन्ग रहता है वो भी एक दूसरा कमाल का पोएम बोल रहा होता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को हिंट दे रहा होता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोच रहा होता है कि अरे यार लॉन्ग क्या सचमुच मुझसे कंपटीशन करना चाहता है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर भी उस पोएम को अच्छे से सोचने लगता और बोलते हैं कि पानी के अंदर ग्रीन माउंटेन दिखे, एक मिनट रुको, पानी के नीचे कि जो पानी के नीचे रहता है वो कुछ तो क्रीचर आ रहे होते हैं जो कि बोट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। देखते पानी के नीचे से ज़ॉम्बी ढेर सारे आ रहे होते हैं जो कि बोट में चढ़ जाते हैं और ढेर सारे जो आर्मी के बंदे रहते हैं या ढेर सारे जो बंदे रहते हैं उन पे हमला कर देते हैं। प्रिंस भी हैरान रहता है, वो बोलता है कि यार ये ज़ॉम्बी यहाँ पर कैसे आए। तो भी जो लॉन्ग रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि टाइम से पहले मैंने बता दिया था मेन कैरेक्टर को, होप करता हूँ उसे समझ में आ गया है। और ये जो सूबो यानी जो पहला प्रिंस है ये तो बिल्कुल भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। करता हूँ मेन कैरेक्टर तुम इस प्रॉब्लम को आसानी से तुम सॉल्व कर सकोगे। भी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि अच्छा लॉन्ग कब से मेरे को बताया जा रहा था इन्हीं क्रीचर के बारे में, मेरे को वो हिंट दे रहा था कब से। जो सेकंड प्रिंस रहता है वो बोलता है कि मेरे भाई पहले प्रिंस का ये पक्का उसी का काम होगा, ये पक्का उसी ने ये ढेर सारे क्रीचर को बुलाया होगा हमें मरवाने के लिए। मेन कैरेक्टर हमें क्या करना चाहिए, ऐसा चलता रहा तो हम मारे जाएंगे। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चिंता मत कीजिए सेकंड प्रिंस, क्या ये फेदर ड्रैगन की जो आर्मी है ये हमारी प्रोटेक्शन नहीं करेगी?
तभी देखिए जो फेदर ड्रैगन का जो लीडर है तो वो राजा को बचा रहा होता है और बोलता है कि सभी बंदों को बचाओ, किसी भी बंदों को चोट बिल्कुल भी मत पहुंचने देना। ये जो लीडर रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार ये लोग पानी के नीचे कैसे छुप रह सकते हैं, क्या किसी को पता चल चुका था मेरे ट्रेजर के बारे में जिससे मैं पता लगा सकता हूँ कि पानी के नीचे कोई छुपा है या नहीं। तभी जो राजा रहता वो भी बोलता है कि लीडर जब मैं पीछे हटूं तो मेरे प्रोटेक्शन करना। तभी जो लीडर रहता वो भी बोलता है कि हाँ महाराज मैं जरूर आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। तभी जो लीडर रहता वो भी बोलता है कि सुनो मेरे बंधु, राजा की फटकी 4 हो चुकी तो राजा को यहाँ से लेकर निकलो। तभी सेकंड प्रिंस बोलता है कि तुम यहाँ से ढेर सारे बंदों को क्यों निकाल रहे हो, तुम्हें तो मेरी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तभी देखते वहाँ पर जो एक जोम्बी रहता है वो भी सेकंड प्रिंस के ऊपर हमला कर देता है। तभी देखते उस जोम्बी के सर के आर पार एक बुलेट निकलती है। तभी देखते ये और कोई नहीं हमारे मेन कैरेक्टर ने गोली चलाई होती है और बोलता है कि प्रिंस चिंता मत कीजिए क्योंकि हमने सारी तैयारी कर ली है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सभी को कि लड़ने के लिए सभी तैयार हो जाओ। तभी वहाँ पर हमारा गार्ड भी आता है और बोलता है कि हाँ हम सभी तैयार हैं लड़ने के लिए यंग मास्टर। फिर जो गार्ड रहता है वो भी अपने बंदों को लेकर हमारे मेन कैरेक्टर की शिप में आने लगता है। तभी सीन कट होकर आता महारानी की ओर, जो कि महारानी भी अपने बड़े बड़े अरमानों से एक बहुत बड़ी गन निकालती है जो कि आई थिंक से AK-47 रहती है और बोलती है कि चलो जो मेन कैरेक्टर ने जो मेरे को ट्रेजर आइटम दिया था इस ट्रेजर आइटम को फाइनली मैं यूज कर सकती हूँ। वे जो वूयू रहती है वो भी बोलती है कि अरे यार तुमने इतनी बड़ी गन को कैसे अपनी बड़ी बड़ी अरमानों के बीच में डाला। तभी जो हमारी महारानी रहती है वो तो एकदम गन को देख के एकदम खुश रहती है और ये हमारा भी सवाल रहता है कि महारानी ने कैसे अपने बड़े बड़े अरमानों के बीच में इतने बड़े गन डाल सकती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने सारे बंदों को ऑर्डर देता है और बोलता है कि जितने भी जोम्बी तुम्हें दिख रहे हो सारे जोम्बी पे गोली चलाओ। तभी देखते हैं जो जोम्बी रहते हैं वो भी धीरे धीरे मरने लगते हैं उन गोलियों से। तभी जो सेकंड प्रिंस रहता है वो बोलता है जो फेदर ड्रैगन का जो लीडर है तुम उससे छुपाकर ये वेपन कैसे अंदर ला पाए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इस वेपन को छुपाना तो बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है जिससे कोई भी इसे महसूस बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। प्रिंस भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये बोल रहा है कि ये जितनी भी वेपन है ये सारे नॉर्मल है, मगर नॉर्मल वेपन में तो इतनी ज्यादा पावर बिल्कुल भी नहीं होती है। मेन कैरेक्टर ऐसे ऐसे वेपन का यूज करता है जो कि मैंने कभी भी देखा भी नहीं है। मेन कैरेक्टर तुम कितने ज्यादा सीक्रेट छुपा रहे हो मुझसे। क्योंकि वहाँ पर जितने भी जोम्बी रहते हैं वो सारे जोम्बी मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर हमारा जो गार्ड रहता है वो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि यंग मास्टर हमने सारे जोम्बी को मार डाला है। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा झुकता है और बोलता है कि थैंक यू कमांडर ली। सीन कट होकर जाता है वूयू की ओर, जहाँ पर जो वूयू रहती है वो बोलते हैं कि मेन कैरेक्टर ये वेपन को चलाना कितना ज्यादा हार्ड है, इस वेपन को चला वैसे ही मेरे हाथ एकदम सुन्न पड़ चुके हैं। फिर जो महारानी रहती है वो बोलती है कि देखा जाए तो ये वेपन तो बहुत ज्यादा यूज में आने वाले हैं क्योंकि ये वेपन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को इससे कोई भी ज्यादा हैरानी नहीं हो रही है, जो क्रैक है वो और भी ज्यादा धीमा फैल रहा है। जो पहला प्रिंस उसने ढेर सारे गरीब बंदों को छुपा कर रखा है, उनको अपनी आर्मी में वो तब्दील कर रहा है, उन्हें भर्ती कर रहा है, या बोल सकते उन्हें ज़ॉम्बी बना रहा है। बस छोटा सा प्रॉब्लम था, ये इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं खत्म होने वाला है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलते कमांडर ली आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो इनके बारे में, वैसे भी ये मुर्दा थोड़ी ही जिंदा हो जाएंगे वापस, और मेरे को जल्दी से इन्हें फिनिश करना पड़ेगा। और रात में जाकर मेरी एक फर्स्ट नाइट भी है जो कि मेरे को जाकर अपनी बीवी के साथ घपा भी करना है। देखिए वो ज़ॉम्बी भी एकदम जिंदा हो जाता है और उसी बंदे का जो पैर रहता है पैर में काट लेता है। देखिए वहाँ पर कोई गोली चलाता है जो कि जाकर ज़ॉम्बी की एकदम खोपड़ी की लगती है, उसकी खोपड़ी के आर पार हो जाती है और ज़ॉम्बी की वहीं पर मौत हो जाती है। वहाँ पर ढेर सारे बंदे आते हैं और बोलते कि झाओ क्या तुम ठीक हो। अभी देखिए जो झाओ रहता है वो भी धीरे धीरे कम्प्लीटली ज़ॉम्बी बनने लगता है। पहले बंदे को भी काट लेता है, जिससे जो दूसरा बंदा रहता है वो भी एकदम घबरा जाता है और दूसरे बंदे की ओर वो बढ़ने लगता है। देखिए वहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बी बन चुके थे जो कि एक दूसरे को काट के ज़ॉम्बी बना रहे होते हैं, इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी उन बंदों को देख के एकदम शौक होते हुए बोलता है ये तो रेजिडेंट ईवल हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता था। वीडियो में नया तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।